नमस्कार दोस्तों, मैं सोम कुमार शांति। आप सभी देख रहे हैं NRM TV न्यूज़। अभी हम लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा उनके मंदिर का होना है अयोध्या में 22 जनवरी को, तो अभी हम लोग नेपाल गए हुए हैं जहां पे भगवान श्री राम का ससुराल है और यहाँ पे माँ जानकी का भव्य मंदिर बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अभी नेपाल जनकपुर धाम आए हुए हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं आप सभी को। जो सदियों पुरानी यहाँ पे मंदिर है, माँ जानकी का मंदिर बना हुआ है और कई सारे दार्शनिक स्थल हैं इस नेपाल में। तो आइए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पे देखते हैं मंदिर को, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। जो दर्शन करने के लिए आए हैं उसमें कितनी खुशी की माहौल है। जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उनके मंदिर का उद्घाटन होगा, कैसा लग रहा है इन लोगों को? कैसा लग रहा है सर आपको? धन्यवाद। हम यहाँ जनकपुर से, मिथिला की भूमि है, राजा जनक की भूमि। ये बहुत सुंदर तपोभूमि है और सदियों पुराने ये जानकी मंदिर बहुत पुराने बने हुए हैं और यहाँ का जो है बहुत विशेषताएं हैं। जैसे ये भक्ति महारानी है साक्षात, जो यहाँ भगवान को स्वयं यहाँ पर भक्ति के पास में चल करके आना पड़ा था। और आपको जो अभी जो अयोध्या जी में जो 22 जनवरी का जो जन्म राम जी का जो मंदिर जो बन रहा, जो उद्घाटन होने जा रहा है, उसमें हम लोग बहुत उत्साहित हैं। नेपाल का बहुत से लोगों यहाँ से कुछ दिन पहले जो है यहाँ से भार लेकर के गए थे। हम लोग यहाँ से ससुराल वाले की तरफ से बहुत से भार लेकर के गए थे वहाँ पर और सब प्रसन्नचित होकर के वहाँ पर गए और बहुत प्रसन्न थे और हम लोग भी बहुत प्रसन्न हैं। एक बात और हम भी पूछना चाहते हैं, जो भगवान राम से कहीं ना कहीं एक जो पाहुन का कहता है संबंध, वो संबंध है आप लोगों के साथ। तो अगर इंडिया वाले यहाँ पे आते तो उन लोगों को कैसे, किस तरह से देखते हैं आप लोग? हम लोग बहुत उसी प्रकार से स्वागत करते हैं जैसे यहाँ से अयोध्या वाले लोग जो आते हैं ना, उसी भाव से जो पहले जो भावना, जो ससुराल का भावना जो होता है, उसी भाव से हम लोग देखते हैं और बहुत हम लोग उनको मेहमान समझ करके उन लोग को स्वागत करते हैं और हम लोग भी बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या आप लोग भी अयोध्या जाएंगे? अवश्य जाएंगे कि अयोध्या से हम लोग नाता है, हमारे पाहुन है श्री रामचंद्र जी, तो हम लोग नहीं जाएंगे। हम तो बराबर आन जान करते रहते हैं और बराबर आन जान करेंगे। इस बीच में जो है मोदी जी जो है 22 जनवरी को थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए उस भीड़ में नहीं आने के लिए थोड़ा बोले हैं और उसके बाद जो है 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद जो हम लोग पुनः जाएंगे और वहाँ जो हमारे जो पाहुन जी को दर्शन करके आएंगे। अच्छा, आप लोग जब इंडिया जाते हैं, वहाँ पे अयोध्या जाते हैं, तो क्या वहाँ के लोग भी, उनके लोगों का व्यवहार कैसा है सर? हम ये जानना चाहते हैं, क्या कि हम इंडिया से ही हैं और कहीं ना कहीं वहाँ के वातावरण के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, जो आप लोग किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छे तरह से हम लोग का स्वागत भी उसी तरह से होता है। वहाँ पर सम्मान करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि जनकपुर से आए हैं तो हम लोग का बहुत सम्मान करते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, जो हम लोग जो है अभी मिथिलांचल की पावन नगरी यहाँ पे जनकपुर धाम में हैं, नेपाल में हैं अभी। और नेपाल और भारत का संबंध कहीं ना कहीं भाईचारे और दोस्ती का संबंध, बहुत ही गहरा संबंध है। और ये लोग भी एक जैसे अयोध्या से यहाँ पे जो भी आते हैं, चाहे इंडिया से आते हैं, उनको पाहुन की तरह, मेहमान की तरह रखते हैं ये लोग और बहुत ही मान सम्मान आदर देते हैं। तो आइए और हम कहेंगे जो यहाँ के बारे में कुछ बताते चलें और कुछ दिखाते चलें। तो भाग्य कि हम लोग हिंदू धर्म में सबसे पहली बात सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है दुनिया में। चाहे आप जिस धर्म की बात कर ले, सनातन धर्म हर जगह है। कहीं ना कहीं सबसे ऊंचा है और सबसे पवित्र धर्म है। ऊंचा है, हमको तुलना क्यों किसी से करना? हम हैं ऊंचे, हमको तुलना कहीं नहीं करना। जर्मनी में बहुत ऐसा देश है जहाँ पे भगवत गीता को लोग मैंडेटरी किताब के रूप में, पुस्तक के रूप में लोग वहाँ पे पढ़ा जाता है कि है भाई हमारा धर्म सिखाता है। हम लोग पैर छूते हैं क्योंकि उसका अच्छा एनर्जी अपने ऊपर ले। हम लोग माथा टेकते भगवान के सामने क्योंकि अपना जो भी हमारा बॉडी यानी कि ब्लड फ्लो सर्कुलेशन जो होता है ना सर, वो हो, हर चीज़ कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है। तो हिंदू धर्म में एक एक पॉइंट जो भी है, चाहे हम भगवान को जल अर्पित करते हैं, सूर्य उदय जो होता है, उसका सूरज की जो प्रकाश जो हम पे आँख पे जो पड़ता है, उस समय आँख की रोशनी बढ़ती है। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियर। आप साइंस के स्टूडेंट और धर्म को भी मानते हैं? क्यों नहीं भाई, ये मैं सौभाग्य कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ। मेरी माता का नाम मिस गीता देवी, मेरे पिताजी का नाम रामनारायण ठाकुर, सोच सकते हैं। उसमें भी सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है जो जनकपुर धाम में और माँ जगत जननी जगदम्बा सीता जी के यहाँ, मतलब जनकपुर में आपका जन्म हुआ। जी 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 जी, ये मेरा सौभाग्य की बात है। मैंने कोई पिछले जन्म में मेरे माता पिता ने कुछ किए होंगे, मैं ऐसा जगह पर स्थान पर जन्म लिया। अपने आप के लिए, आप माता को दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर रोज़ आता हूँ। आरामगढ़ की महारानी, उन्होंने उनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने ये मंदिर का ऐसे भगवान से मनोकामना किए थे कि अगर मैं हो जाऊंगा, मुझे अगर संतान की प्राप्ति होगी तो मैं ये मंदिर बनाऊंगी आपके लिए।
तो उन्होंने वो किया। उस समय ये मंदिर 9 लाख में बना था, इसको 9 लाख मंदिर भी बोला जाता है। मतलब आज से कई सौ साल पहले 9 लाख में 200-300 साल अराउंड में हो रहा था। तो अभी तो सर उसका तो वर्णन नहीं कर सकते हैं, कई हजार करोड़ों में आएगा सर। जी बिल्कुल सर। और जितनी मतलब खूबसूरती दिखाते हैं इस मंदिर की, ये तो कुछ नहीं है सर, ये तो अंग्रेज सब लूट के चले गए हैं। यहाँ पे जो आपको जितना भी पिलर दिख रहा है सर, सब में पिछले ज़माना में सोना वोना हुआ करता था। वहाँ पे जो 2 बाग है, वहाँ पे स्टैचू जो बना हुआ है जिस पे SP लिखा होगा, तो उस पर सीता पैलेस है, ठीक है। उसका मतलब ये हुआ सीता पैलेस, ठीक है सर। तो बाग के आँख में हीरा था, बहुत महंगा हीरा था। ये सब अंग्रेज सब लूट के चला गया, अपना देश को अमीर बना लिया। और जैसा कि कहीं ना कहीं कहा जाता है जो भारत को तो वो लोग लूटे ही, सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन नेपाल को भी नहीं छोड़े वो लोग। जी, कहीं किसी को नहीं छोड़े। उन लोग का मूल्य मकसद ये था कि हमको जहाँ से पैसा मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, हमको लूटते जाना है, लूटते जाना है, लूटते जाना है। अच्छा, एक और परंपरा है जो भारत और जैसे कि प्रभु श्री राम का यहाँ पे शादी हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको पाहुन के रूप में लोग पूजते हैं। तो भारत के लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं शादी ब्याह में गाली उली चलता है, तो आप लोग क्या गाली उली भी देते हैं नेपाल के लोग भारत के लोगों को? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे। जब भगवान को नहीं हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि रिश्ता है। अब जिया जी हुए हैं तो जाहिर सी बात है देंगे गाली। तो मतलब किस तरह से मतलब वो देते हैं, थोड़ा एक लाइन हम कर सकते हैं? सर देखिए सर, मिथिला धर्म जो है ना बहुत मीठा धर्म है, बहुत प्यारा धर्म है। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, इससे सुंदर आपको कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कुछ नहीं। हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं सर, बस बता रहे हैं आपको। तो मिथिला धर्म में सर पाहुन यो पाहुन अहाँ के नाक बड़ मोटा, अहाँ के नाक बड़ पतला है, कान बड़ा ठाढ़ है, अहाँ एना एना करके चले छी यौ। दही खेबे कि चूड़ा खेबे, चूड़ा दही खेबे कि दही चूड़ा खेबे, तो ऐसे करके ऐसा कहीं ना कहीं एक अलग तरह का भाव रहता है उसमें। एकदम वो भावना में भी श्रद्धा रहता है। हम लोग उस भावना में भी, अगर हमसे बड़े हैं जैसे जिया जी हैं, उस भावना में भी हम लोग उनको अथिन छथिन करके, यानी कि जो उनको संबोधित हम कर सके, एकदम हाई लेवल का जो रिस्पेक्ट होता है हम लोग वो देते हैं। उसमें कहीं भी ये नहीं होता कि हम लोग उनको अपमान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उनको भी खुशी होता है कि हमको मेरा साला है या मेरी बहन जो भी है, हमको मेरा मजाक करा रहा है, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है, इसमें तो हम बदल नहीं सकते हैं सर। नहीं सर, 100 बार आइए सर, मोस्ट वेलकम। नेपाल और इंडिया ऐसा देश है जैसे राम और लक्ष्मण है सर। और सर हम आपके माध्यम के थ्रू से हम एक और बात बोलना चाहते हैं, माता ये ज़मीन जथा जो भी है वो सबका है, सबका अधिकार है। तो ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि हम नेपाल के हैं, जनकपुर के हैं, मातृभूमि मेरा है, तो ये इसको साफ़ सुथरा हम रखें। यहाँ के लोगों का भी है, हम सबसे टूरिस्ट लोग से भी अनुरोध करते हैं कि वो लोग आएँ तो इसका अपना प्रॉपर्टी समझें। अपना घर आंगन में से लोग रहते हैं कि हम अपना घर आंगन को हम साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे इसको मंदिर को भी रखें। ये मंदिर नहीं है, एक संस्था है, इससे बहुत लोगों का धर्म जुड़ा हुआ है, मन जुड़ा हुआ है। हम लोग जब आते हैं तो अपना दुख कष्ट लेके आते हैं, माँ के सामने रो देते हैं, अगला दिन पता चलता है कि वो दुख कष्ट हल हो गया, ख़त्म हो गया। धनुषा धाम में पावन भूमि जगह में बहुत अच्छा। जब बक्सर में थे राम लक्ष्मण, वहाँ से बाबा विश्वामित्र क्या कहा कि चलिए चला, देश देश के राजा आया है धनुष तोड़ने के लिए, देश देश के राजा आया है धनुष तोड़ने के लिए, व्हाट्सएप नंबर लीजिए ना, फोन कर लीजिए। देश देश के राजा आया है धनुष तोड़ने के लिए, से राम लक्ष्मण आप चलिए धनुषा धाम। वहाँ धनुष भी तोड़ा है, एक खुंडी आकाश में गया, एक धनुष जी गया है वहाँ धनुषा धाम का। हम धनुषा धाम का सलाहकार सुबुद्ध बाबा है, देखिए। और यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है माँ जानकी के दरबार में? बहुत अच्छा है, देश देश के भक्तजन सब आता है दर्शन करने के लिए जानकी मैया के। 2 नंबर प्रदेश, 1 नंबर